हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हमें सिर्फ इंडियन एस्पेक्ट्स पे पढ़ना है, सिर्फ इंडियंस की जो इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जैसे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन होते हैं? एंटोन डी वेरी। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं कवक विज्ञान को। उसके मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर भी एंटोन डी वेरी ही हैं। नेक्स्ट हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है? ई.जे. बटलर। तो हमें इन दोनों साइंटिस्ट यानी एंटोन डी वेरी एंड ई.जे. बटलर के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहिए। कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एंटोन डी वेरी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें, ई.जे. बटलर के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। तो इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एंटोन डी वेरी, इनका कार्यकाल जो रहा, इन्होंने जो वर्क किया प्लांट पैथोलॉजी के सेक्टर में, वो वर्क किया था 1831 से लेकर के 1888 तक। इन्होंने क्या क्या काम किए? पहला पॉइंट, ही प्रूव्ड दैट प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय फंजाई। प्लांट डिजीज जो होते हैं फंजाई या फफूंद के कारण होते हैं, ये इन्होंने सिद्ध किया था। दूसरा पॉइंट, इस्टेब्लिश्ड फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस एज ए कॉज ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट। पोटैटो में एक बीमारी लगती है, आलू का पछेती झुलसा, जिसको बोलते हैं पोटैटो लीफ ब्लाइट, लेट ब्लाइट, है ना। तो वो किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के द्वारा होता है। ये किसने सिद्ध किया था? इन्होंने ही सिद्ध किया था, एंटोन डी वेरी ने। नेक्स्ट है, ही शोड दैट पैथोजेंस कॉज डिजीज नॉट वाइस वर्सा। इन्होंने सिद्ध किया था कि रोगजनक रोग का कारण होते हैं, परिणाम नहीं। रोग का कारक होते हैं, रोग के कारण माने जाते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं माने जाते। नेक्स्ट है, स्टडीज लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट। इन्होंने रस्ट के लाइफ साइकिल पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट अगला है, एक्सप्लेन हाउ पैथोजेंस इफेक्ट प्लांट। पैथोजन के द्वारा, रोग कारकों के द्वारा कैसे प्लांट को संक्रमित किया जाता है, कैसे उनकी प्रक्रिया, पूरी संक्रमित करने की प्रक्रिया समझाई उन्होंने। नेक्स्ट है, फर्स्ट यूज द टर्म सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस सहजीवन, जैसे कि आपने सहजीवन का नाम सुना होगा इन केस ऑफ पल्सेस में। पल्सेस में जितना भी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो पल्सेस की रूट के साथ में सहजीविता दिखाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो प्लांट यूज करता है। और राइजोबियम के लिए जो जड़ें होती हैं पल्सेस की, वो एक हैबिटेट का काम करती हैं, कि रहने का उनकी प्लेस बनाती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो सहजीवन सबसे पहले किसने दिया था वर्ड? एंटोन डी वेरी ने दिया। नेक्स्ट है, लेट द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक प्लांट पैथोलॉजी। इन्होंने आधुनिक पौध रोग विज्ञान की नींव रखी थी। नेक्स्ट है अगला, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंगल क्लासिफिकेशन एंड स्टडी। इन्होंने आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। तो ये अगर तो एंटोन डी वेरी के बारे में लिखने को आ जाए आपको, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ई.जे. बटलर, जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर माने जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, he worked extensively on fungal disease of crop in India। इन्होंने कवक जनित रोगों पर व्यापक, फसलों की कवक जनित रोगों पर व्यापक कार्य किया था, बहुत सारा वर्क किया था। इन्होंने गन्ने में लगने वाले, नेक्स्ट पॉइंट, गन्ने में लगने वाले रेड रॉट, है ना, रेड रॉट रोग जो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा, इस पर महत्वपूर्ण शोध किया था। नेक्स्ट है अगला, ही कैरीड आउट डिटेल्ड स्टडीज ऑन
पिथियम एंड फाइटोप्थोरा स्पीसीज, पिथियम और फाइटोप्थोरा स्पीसीज पर इन्होंने वर्क किया था। ये पिथियम और फाइटोप्थोरा कवक होते हैं जिन पर इन्होंने वर्क किया था। नेक्स्ट, ही ऑथर्ड द बुक फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट बुक किसने लिखी? तो इन्होंने लिखी थी, E.J. बटलर ने। नेक्स्ट है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक प्लांट पैथोलॉजी रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने साइंटिफिक तरीके से पौध रोग विज्ञान अनुसंधान की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, ही ट्रेंड एंड गाइडेड मेनी इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट। इन्होंने भारतीय पौध रोग वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। इन्होंने बहुत सारे भारतीय पौध रोग वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन किया। नेक्स्ट, अब आप लोगों को अगर आ जाए हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, लिखिए इंडियन ऑस्पेक्ट्स पे, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट, प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया बिगेन्स इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में प्लांट पैथोलॉजी इंडिया में स्टार्ट हुआ था, जब व्हेन यूरोपियन साइंटिस्ट कलेक्टेड फंजाई स्पेसिमेन एंड सेंट टू यूरोप फॉर आइडेंटिफिकेशन। जब यूरोप के साइंटिस्ट इंडिया में रोगों के सिम्टम्स कलेक्ट करते थे और यूरोप में भेज देते थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी कड़ी में 1850 से 57 के बीच में एक साइंटिस्ट रहे D.D. कनिंघम एंड जिन्होंने D.D. कनिंघम ने रस्ट और स्मट पे वर्क किया। नेक्स्ट एक थे साइंटिस्ट K.R. क्रिटिकर, बिकम फर्स्ट इंडियन टू कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई फंजाई। जिन्होंने, कौन से साइंटिस्ट थे? K.R. क्रिटिकर, जिन्होंने इंडियन फंजाई जो होती हैं उनको कलेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट अगले साइंटिस्ट जो हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहे जाते हैं E.J. बटलर। इन्होंने क्या वर्क किया था? ये आप लोगों में पहले इनके बारे में बता चुका हूँ कि इन्होंने इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा में है वहाँ पर स्टडी किया फंगल डिजीज के बारे में। नेक्स्ट, ही रिसर्च डिजीज ऑन कॉटन, पिजन पी, राइस, सुगर केन, पोटैटो एंड सीरियल रस्ट एंड रोट अ बुक फंजाई एंड डिजीज। यह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। उन्होंने इन सब की डिजीज पे, इन सब के रोगों पे अध्ययन किया और ये बुक लिखी। ये हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेजर कंट्रीब्यूशन बाय इंडियन साइंटिस्ट। कुछ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, जैसे कि J.F. दस्तूर, फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, कंडक्टेड डिटेल्ड स्टडी ऑन फाइटोप्थोरा डिजीज ऑफ कैस्टर एंड पोटैटो। फाइटोप्थोरा डिजीज कैस्टर और पोटैटो में होती है, उन पर डिटेल में स्टडी किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे B.V. मुंडकर, वर्कड ऑन कॉटन विल्ट, आइडेंटिफाई मेनी इंडियन स्मट फंजाई एंड फाउंडेड द इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। और इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी किसने बनाई थी? B.V. मुंडकर ने। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है K.C. मेहता, इन्होंने रस्ट के लाइफ साइकिल पे काम किया था। तो सीरियल्स में रस्ट लगता है उस पर वर्क किया था। नेक्स्ट है G.S. कुलकर्णी, स्टडीड डाउनी मिल्ड्यू एंड स्मट ऑफ सुगर केन एंड पर्ल मिलेट, जिस पर इन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट है T.S. सदाशिवन, फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ फिजियोलॉजिकल प्लांट पैथोलॉजी। फिजियोलॉजिकल प्लांट पैथोलॉजी मतलब जो डिसऑर्डर वगैरह होते हैं
उन पर इन्होंने स्टडी किया था, और साथ में माइकोलॉजी एंड प्लांट डिजीज के बारे में भी स्टडी किया। नेक्स्ट है जी रंगास्वामी, पब्लिश्ड इम्पॉर्टेंट बुक, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक रिलीज की थी जिसका नाम था डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया, एडवांस प्लांट पैथोलॉजी एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। 2 इन्होंने बुक पब्लिश किया था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पैथोलॉजी इन इंडिया, ये आप ग्रोथ के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक्स की कुछ नाम्स हैं जैसे कि फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, किसने लिखी? E.J. बटलर ने। प्लांट पैथोलॉजी किसने लिखी है? जॉर्ज एन एग्रियोश। इनकी एक और बुक है, कहाँ गई ये? जॉर्ज एन एग्रियोश, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट डिजीज। नेक्स्ट बुक इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, R.S. सिंह की है। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन इंडिया, जी रंगास्वामी की है। नेक्स्ट डिजीज है प्लांट डिजीज, G.S. हॉर्सफॉल एंड A.E. डायमंड की, है ना। तो ये कुछ बुकें हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 5 बुक्स और उनके राइटर्स के नाम लिखो, तो ये आप लोग उसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर आप लोगों का समाप्त होता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसी के बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। मैं छोटे ही वीडियो बनाता हूं, आप लोग चाहें तो उसको स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आता, तब भी कमेंट करें। जो चीज़ डाउट हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।